अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आंटी रज़िया की कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज आपकी आंटी लाई है एक बहुत मज़ेदार कहानी जो कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में सुनी जाने वाली एक मशहूर कहानी है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आप सब से ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है और हाँ, शेयर भी करना है। और आखिर में बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना ताकि आपको मेरी वीडियोस रोज़ाना मिल सके। मैं चाहती हूँ मेरी कहानियों से बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकें। वैसे आज की कहानी बच्चे, जवान, बूढ़े सभी सुन सकते हैं क्योंकि ये है बहुत मज़ेदार कहानी। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है एक परिंदा और उसकी माला। होता यूँ है कि एक जंगल में एक परिंदा दरख्त के ऊपर बैठकर मोतियों का हार बना रहा था अपने लिए कि अचानक एक मोती झाड़ियों में गिर जाती है। परिंदा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तो अपनी माला पूरी करनी थी। परिंदा कहता है, परेशान होने से क्या फायदा, मुझे जाना चाहिए और कोशिश करके झाड़ियों से अपनी मोती ढूंढ लेनी चाहिए। परिंदा झाड़ियों में जाता है लेकिन झाड़ियां इतनी खारदार होती हैं, इतने कांटेदार होती हैं कि वो नहीं निकाल सकता। परिंदा झाड़ियों से कहता है, ए झाड़ियों, क्या तुम मुझे थोड़ी सी जगह दोगे कि मैं अपनी मोती निकाल लूं और अपनी हार मुकम्मल कर लूं? झाड़ियां कहती हैं, मोती गिर गई है, गुम गई है तो वो तुम्हारा मसला है, हम क्यों तुम्हें जगह दें, जाओ यहाँ से। परिंदा उदास हो जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है, मैं किसी और की मदद ढूंढता हूँ। वो उड़ते हुए एक आग के पास पहुंचता है और आग से कहता है, ए अजीम आग, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आग कहती है, बताओ क्या मदद चाहिए? परिंदा कहता है, उन झाड़ियों ने मेरी मदद नहीं की, क्या तुम उनको जलाओगे? आग कहता है, अरे मैं ऐसे क्यों करूं, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की तो मैं उनको क्यों जलाऊं, जाओ यहाँ से। परिंदा फिर मायूस हो जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसको उम्मीद होती है कि कोई ना कोई तो जरूर मदद करेगा। वो फिर उड़ते उड़ते एक नदी नाले के पास पहुंच जाता है। नदी में पानी बह रहा होता है। वो पानी के पास जाके कहता है, ए अजीम पानी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पानी कहता है, बताओ क्या मदद चाहिए? परिंदा कहता है, तुम जाके उस आग को बुझा दो, उसने मेरी मदद करने से इनकार किया है। तो पानी कहता है, अरे मैं क्यों इन छोटे कामों में अपना वक्त जाया करूं, मैं तो मजे से अपने लिए नदी में बह रहा हूं, मुझे तो इसी का मजा आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। परिंदा एक बार फिर मायूस हो जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसको उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं से उसको मदद जरूर मिलेगी। वो उड़ते उड़ते एक गाय के पास पहुंचता है। गाय मजे से घास चर रही होती है। वो गाय के पास जाके कहता है, ए अजीम गाय, क्या तुम मेरी मदद करोगी? गाय कहती है, हाँ बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? परिंदा कहता है, तुम जाके वो सारा पानी पी लो, उसने मेरी मदद करने से इनकार किया है। गाय कहती है, अरे नहीं, मैं तो अभी भी घास खा रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है और इस वक्त मुझे प्यास नहीं लगी, मैं क्यों वो पानी पीऊं, तुम जाओ यहाँ से। परिंदा फिर मायूस हो जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसे उम्मीद होती है कि कोई ना कोई उसकी जरूर मदद करेगा। वो उड़ते उड़ते थक भी गया था लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो उड़ते उड़ते अब पहुंचता है एक भेड़िए के पास। जब वो भेड़िए के पास पहुंचता है तो उसको डर लगता है कि कहीं भेड़िया उसको ही ना खा जाए। बहरहाल वो हिम्मत करके भेड़िए के पास जाता है और कहता है, ए अजीम भेड़िए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भेड़िया कहता है, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? परिंदा कहता है, "अ, उस गाय ने मेरी मदद नहीं की, क्या तुम जाके उसको खाओगे? भेड़िया कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं क्यों उस दुबली पतली गाय को खाऊं, मैं तो चरवाहे का इंतजार कर रहा हूं, वो अभी अपनी भेड़ बकरियों को लेके आने वाला है, मैं तो उनको खाऊंगा मजे का। परिंदा फिर मायूस हो जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसे उम्मीद होती है कि कोई ना कोई उसकी जरूर मदद करेगा। उड़ते उड़ते वो थक भी गया है लेकिन उसको उम्मीद है कि जरूर उसकी कोई इमदाद करेगा। अब वो पहुंचता है एक शिकारी के पास। शिकारी शिकार में था कि वो उसके पास जाता है और कहता है, ए अजीम शिकारी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? शिकारी कहता है, हाँ बताओ क्या मदद चाहिए? परिंदा कहता है, उस भेड़िए ने मेरी मदद नहीं की, उसने इनकार किया, क्या तुम उसको मारोगे? शिकारी कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपनी गोलियां जाया कर दूं उस भेड़िए को मारते हुए, मेरा उससे क्या काम, मैं तो मारखोर का शिकार करूंगा। परिंदा फिर मायूस हो गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसकी जरूर मदद करेगा। वो आगे बढ़ता है और उसको एक चूहा नजर आता है। वो चूहे से कहता है,
चूहे मियाँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चूहा कहता है, हाँ बताओ क्या मदद चाहिए? परिंदा कहता है, उस शिकारी ने मेरी मदद नहीं की, तुम जाके उसके बस्ते में सुराख करो ताकि उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाएं। चूहा कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा, तुम जाओ यहां से। फिर मायूस हो जाता है परिंदा, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और वो आगे बढ़ता है। उड़ते उड़ते उसको एक बिल्ली नजर आती है। बिल्ली से कहता है, ए बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्ली कहती है, तुम्हें क्या मदद चाहिए? परिंदा कहता है, तुम जाके उस चूहे को खा लो, उसने मेरी मदद नहीं की। बिल्ली कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं उस गंदी चूहे को क्यों खाऊं? मैं तो पड़ोस में जो बूढ़ी अम्मा है उसका दूध पीती हूँ, ताजा ताजा बकरी का दूध, तुम जाओ यहां से। अब के बार परिंदा बहुत मायूस हो गया था और उसको ख्याल आया कि अब बस अब आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर वो हिम्मत करता है और सोचता है कि क्यों ना मैं उस बूढ़ी दादी के पास जाऊं और उसको बताऊं कि बिल्ली उसका दूध पीने वाली है। वो फौरन उस बूढ़ी दादी के घर जाता है और कहता है, ए अजीम बूढ़ी अम्मा, एक बिल्ली तुम्हारे घर आने वाली है और तुम्हारे बकरी का दूध पीने वाली है, तुम उसको भगा दो क्योंकि उसने मेरी मदद करने से इनकार किया। बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे क्या हो गया है तुम्हें? मुझ में हिम्मत कहाँ है कि मैं उठूं? मैं तो इस ऊन से अपने लिए बनियान बना रही हूँ क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, तुम जाओ यहाँ से। परिंदा अब बिल्कुल मायूस वापस उसी दरख्त के पास लौट जाता है जहां से उसने उड़ना शुरू किया था और मदद की तलाश शुरू की। वो परेशान और मायूस इस हाल में था कि वो सोच रहा था कि बस अब मजीद तलाश नहीं करनी, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। कि अचानक एक हवा उड़ती है। हवा उड़ के परिंदे के पास आती है और कहती है, परिंदे मियाँ, क्या तुम्हें परेशानी है कोई? परिंदा उसको सारी कहानी सुनाता है। तो हवा उससे कहती है, अरे तुम मुझे पहले ही बुला लेती, मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन अब भी कोई देर नहीं, देखो चंद लम्हों में तुम्हें तुम्हारी मोती मिल जाएगी, तुम बस देखते रहो। ये कहते ही एक तेज हवा उड़ती है और जाके उस बूढ़ी अम्मा का ऊन जिससे वो बनियान बना रही थी हवा में उड़ जाता है। बूढ़ी अम्मा कहती है, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, मुझे लगता है मैंने उस परिंदे की मदद नहीं की तो अल्लाह ने मुझे सजा दी, मैं अभी उस बिल्ली को भगाती हूँ। बिल्ली कहता है, अरे ये तो कभी नहीं हुआ था कि इस बूढ़ी अम्मा ने मुझे मारा हो, मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे सजा दी है कि मैंने उस परिंदे की मदद नहीं की, मैं अभी जाके उस चूहे को खाती हूँ। जब बिल्ली चूहे के पीछे जाती है तो चूहा कहता है, अरे ये क्या हो गया? आज तक कोई बिल्ली मेरे पीछे नहीं भागी, जरूर ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि मैंने उस परिंदे की मदद नहीं की, मैं अभी जाके उस शिकारी के बस्ते में सुराख करती हूँ। चूहा भाग भाग के वहां जाता है और शिकारी के बस्ते में सुराख करता है और तमाम गोलियां नीचे आ जाती हैं। अब शिकारी कहता है, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? आज तक मेरी कोई शिकारी जाया नहीं गई थी, कोई शिकार जाया नहीं गया था, मेरी सारी गोलियां जाया हो गई, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है, मुझे उस परिंदे की मदद करनी चाहिए, मैं अभी जाता हूँ उस भेड़िए को मार देता हूँ। जो ही वो भेड़िए के पास पहुंचता है कहता है, ये क्या हो गया? शिकारी मुझे मारने आया है? इससे पहले तो कभी कोई शिकारी नहीं आया, ये अल्लाह की सजा है मेरे लिए, मैं अभी जाता हूँ और उस गाय को खाता हूँ। जब वो गाय के पास जाता है तो गाय कहती है, अरे ये क्या हो गया? पहली बार मुझ पे भेड़िए ने हमला किया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे सजा दी है, मैं अभी जाती हूँ और वो सारा पानी पी जाती हूँ। जब वो पानी पीना शुरू करती तो पानी कहता है, अरे ये क्या हो गया? मुझे आज तक किसी जानवर ने मुंह नहीं लगाया, मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से कोई सजा है, मैं जल्दी से उस परिंदे की मदद करती हूँ और उस आग को बुझाती हूँ। वो भाग के आग के पास पहुंचता है और जो ही वो बुझाने की कोशिश करता है, आग कहता है, अल्लाह ये क्या हो गया? आज तक मेरे ऊपर कोई पानी नहीं गिरा, किसी ने मुझे बुझाने की कोशिश नहीं की, मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सजा है कि मैंने उस परिंदे की मदद नहीं की, मैं अभी जाती हूँ और उन तमाम झाड़ियों को जलाती हूँ ताकि उसको उसका मोती मिल जाए। ये बोल के आग झाड़ियों को जलाने जाती है और देखते ही देखते तमाम झाड़ियां राख बन जाती हैं और फिर उस राख में से निकलती है वो मोती जिसके लिए परिंदा इतनी मेहनत कर रहा था। परिंदा वो मोती उठाता है और अपनी माला मुकम्मल करता है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? थी ना मजे की? ये कहानी मजे की तो थी लेकिन इसमें बहुत ज्यादा असबाब मौजूद हैं। मैंने अपने लिए ये सबक निकाला कि हमें किसी भी सूरत हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुश्किल का उम्मीद के साथ सामना करना चाहिए। आपको इस खूबसूरत कहानी से क्या सबक मिला मुझे ज़रूर बताना है। और हाँ,
کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہی کہانی کل میں انگلش میں سناؤں؟ تو آپ ضرور مجھے بتائیے. اور اگر آپ یہ کہانی بروشسکی میں بھی سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. تب تک آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اور اپنے دوستوں کو ضرور بتانا ہے کہ آنٹی رضیہ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. آپ کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.